क्या बजट सत्र के बाद बिहार में कोई बड़ा खेल होने वाला है? आईपी गुप्ता ओवैसी साहब की बिरयानी खाकर क्या इशारा कर रहे हैं? और आज माधव आनंद ने क्यों कह दिया कि बजट सत्र के बाद बिहार में बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है? तो पक क्या रहा है? खिचड़ी पक रही है या फिर बिरयानी पक चुकी है? ओवैसी साहब, एक खास मकसद से मैं आपसे मिलने आया हूं। मैं जानता हूं जब आप बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, जब आप बोलते हैं तो पूरा सदन सुनता है। मार्च की सदन की समाप्ति के बाद आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हो क्या रहा है, आइए इस खबर में आपको विस्तार से बताते हैं कि बजट सत्र के बाद बिहार में आखिरकार होने क्या वाला है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, जमकर बिरयानी खाई है आईपी गुप्ता ने। हैदराबाद गए थे, लौट के आ गए, सियासी हलचल तेज है। क्या कहा जा रहा है? दो तरह की बातें हैं। माधव आनंद ने भी वही बात कही, फुटेज आपको बाद में दिखाएंगे, कि तेजस्वी यादव और AIMIM के बीच रिश्ते सुधारने की एक कोशिश आईपी गुप्ता करने वाले हैं। इसका इशारा, इसका संकेत आईपी गुप्ता बार बार दे रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि बजट सत्र तक का इंतजार करिए, बिहार में बहुत कुछ होने वाला है। जिस तरह से गुणगान कर रहे हैं ओवैसी साहब का आईपी गुप्ता, और पान आरक्षण को लेकर जिस तरह का न्योता ओवैसी साहब को उन्होंने दिया है, एक बात तो साफ है कि कुछ न कुछ बिहार के सियासत में हो जरूर रहा है। आज मानव आनंद ने क्या कहा कि सब लोग एक दूसरे के टच में हैं और इंतजार करिए इस सत्र के खत्म होने का। बिहार में बहुत कुछ होने वाला है। ये बाइट सुनिए पहले माधव आनंद का, फिर हम आगे बताएंगे कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा खेमे में क्या हो रहा है, और आईपी गुप्ता जब से हैदराबाद से लौटे हैं उसके बाद महागठबंधन में कौन कौन सी कवायद तेज हुई है। माधव जी, एक सवाल ये है कि महागठबंधन के हिस्सा के आईपी गुप्ता वो ओवैसी के साथ दावत कर रहे हैं हैदराबाद में। क्या महागठबंधन में सब कुछ खत्म हो चुका है क्या? आईपी गुप्ता हम लोग के संपर्क में भी है। तो आईपी गुप्ता किस समय सरकार जब सदन में बैठते हैं तो पूरे आधा टाइम जो है सरकार के पक्ष में बोलते हैं और आधा टाइम जो है सो सरकार के अगेंस्ट में बोलते हैं। कभी जैसे गृह मंत्री जी से लेके कभी जो है मुख्यमंत्री जी की जो है आलोचना भी करते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। तो वो दोनों तरफ जैसे खेलना चाह रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति है उनका दिल और दिमाग जो है एनडीए की तरफ है। और मार्च की सदन की समाप्ति के बाद आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कांग्रेस के 6 विधायक दल के नेता का चयन नहीं हो रहा है, फूट की आशंका। तो ये कांग्रेस के ये विधायक करेंगे क्या? बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के टच में ये विधायक हैं, लेकिन भाजपा भी अपने घोड़े खोल के रखी हुई है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो हमारी तरफ क्यों नहीं आ जाते हैं। जनता दल यूनाइटेड का अलग जाल फेंका हुआ है इन 6 विधायकों के ऊपर, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं कांग्रेस के भीतर, लगता नहीं कि राहुल गांधी ने कोई रास्ता निकाला है। क्योंकि बजट सत्र भी आधा बीत चुका है और अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुना जाना मतलब साफ है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस पार्टी कभी भी ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। इस बात की संभावना, आशंका अब और तेज हो गई है। ओवैसी के विधायक, जैसा हमने आपको कहा कि आखिर किसके दूत बनकर आईपी गुप्ता गए थे? नीतीश कुमार के दूत बनकर गए थे या फिर तेजस्वी यादव के दूत बनकर गए थे? ये दूत थे किनके? या फिर इनकी अपनी सियासत चमकाने के लिए वहाँ गए थे, पान समाज को हक दिलाने गए थे? हुआ क्या था हैदराबाद में? देखिए, जो बहुत भरोसेमंद सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि आईपी गुप्ता की बेचैनी इस बात को लेकर है कि जल्दी से जल्दी पान का आरक्षण वापस किया जाए। इसके लिए वो हर एक दरवाजे को खटखटा रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन का दरवाज़ा हो, चाहे वो नीतीश कुमार का दरवाज़ा हो, चाहे ओवैसी साहब का दरवाज़ा हो। तो अपने एक लक्ष्य के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं, जैसा कि खुद माधव आनंद वाले बाइट में आपने सुना कि तो दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग टच में हैं आईपी गुप्ता के। बजट सत्र आधा बीत चुका है, कुछ दिन और बचे हैं,
उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बिहार के सियासत में होनी है, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार, विधान परिषद के चुनाव, राज्यसभा के लिए चुनाव, और सबसे बड़ी बात, क्या कोई बड़ा उलटफेर या बहुत बड़ा खेल। बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, बहुत चीज दांव पे लगा हुआ है। आज क्या बात हो रही है कि ममता बनर्जी को बनाया जाए इंडिया गठबंधन का नेता। ये बात कौन कह रहा है? मनमोहन सिंह के सलाहकार संजय बारू को बोल रहे हैं। तो एक राष्ट्रीय स्तर पर भी एक गोलबंदी लामबंदी चल रही है, जिसके पार्ट बिहार के भी कई सियासतदान हो सकते हैं। तो दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल तेज है। इंतजार बिहार के बजट सत्र के समाप्त होने का है। उसके बाद की जो सियासत है वो देश की सियासत को भी प्रभावित करेगी। भाजपा जनता दल का रिश्ता कैसा रहेगा? क्या आरजेडी को जीवन दान देंगे नीतीश कुमार? अपने भतीजे तेजस्वी यादव को जीवन दान देंगे? तेजस्वी यादव सदन में नहीं आ रहे हैं। चर्चा भी होती है बिहार विधानसभा में कि लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ गायब हैं, सदन में क्यों नहीं आते हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन क्या तेजस्वी यादव ये नहीं समझ रहे हैं? समझ वो भी रहे हैं, लेकिन समय का इंतजार कर रहे हैं, बजट सत्र खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये उम्मीद है कि बजट सत्र के बाद बिहार में बड़ा खेल होना तय है। तो इंतजार करिए, देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।